जिला इंतजामिया पहुंच की जानिब से बफलियाज का बहराम गला साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। नशा मुक्त भारत के तहत निकाली गई रैली में डीसी पूंछ ने भी की शिरकत। जैसा कि आज आपको पता है कि जो साइकिल रैली जो बफलियाज से मुगल रोड पे जो ली गई थी, जो बरामगला तक ली गई, इसके लिए सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ को मुबारकबाद देना चाहूँगा और खुसूसी मुबारकबाद मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ को देना चाहूँगा, जिन्होंने खुद भी साइकिल लेके एक मैसेज कन्वे किया कि हमें खासकर ड्रग्स से बचना है। और डिफरेंट यूथ जो है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो बच्चों ने जो स्लोगन्स बीच में लाए कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, ये वो अवेयरनेस थी जिसकी वजह से आसपास के पूरे गांव को, लोगों को एक अवेयर किया गया कि ड्रग्स बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको नहीं लेना चाहिए। शाहनवाज चौधरी के नायब सदर मुंतखब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। रैली में रमन बल्ला के अलावा दीगर कांग्रेस के सीनियर लीडरान भी हुए शरीक। और जनाब तारिक हमीद कर्रा साहब जो हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, कदावर शख्सियत हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब भी आज सुरनकोट तशरीफ़ लाए। लोगों ने बहुत प्यार से और कलर बरसातुड़ियाँ कलर से लेके सुरनकोट तक जगह जगह इस्तकबाल किया और सुरनकोट में एक बड़े जलसे को हमने कर्रा साहब ने और बल्ला साहब ने खिताब किया है। कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत मजबूती के साथ और फिर पूरी रियासत में मजबूती के साथ उभरेगी। और जब भी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होता है, कांग्रेस पार्टी जो है हमारी कांग्रेस की लीडर्स की जो है लीडरशिप में सरकार बनाएगी। थैंक यू। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप एकजुट है, एक साथ है, और हम एक साथ मिलकर जो है जम्मू कश्मीर के लोग जिस परेशानी के आलम से गुजर रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगी और लोगों की आवाज़ बन करेगी। अच्छा लगा, लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से स्वागत हमारा किया। शाहनवाज साहब जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से, लोगों ने पार्टी की लीडरशिप खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विकास साहब का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने शाहनवाज साहब को मौका दिया कि पार्टी की खिदमत के साथ साथ राहुल गांधी की सोच को आगे बढ़ाने का। हम लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी शानदार प्रोग्राम रखा और जन विरोधी नीतियाँ जो भाजपा ने अपनाई हैं, हमें लगता है कि लोगों में काफ़ी गुस्सा है, इसलिए मांग करते हैं कि फौरी तौर पे हमें रियासत का दर्जा मिले, यहाँ पे रियासती हुकूमत बने, चुनाव की घोषणा करें ताकि लोग अपने चुने हुए नुमाइंदे को यहाँ पे उनके हाथ में वोट डाल के उनका नुमाइंदा चुन सके, अपनी बात रखें। बड़ा गुस्सा है, लोग अपनी ताकत भाईचारे की दिखा रहे हैं, भाजपा उससे डरती है और भाग रही है। कितना भी भागे लेकिन हम उसको भागने नहीं देंगे, उसका सुपड़ा साफ करके छोड़ेंगे। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शांति पसंदीदा लोग यहाँ पे है, भाईचारे के साथ रहते हैं और नफरत की दीवारों को गिराने का। उस पार्टी को छोड़ दिया जिस पार्टी ने बीजेपी के साथ इलाज किया था और उसको छोड़ के राहुल गांधी जी के साथ मरकज में जाके खड़े हुए, सोनिया गांधी जी के साथ खड़े हुए। मैं सुरनकोट को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो बहुत ही सोच समझ के मेरिट्स की बुनियाद पे, कारकर्दगी की बुनियाद पे, वफादारी की बुनियाद पे और अरसा दराज से कांग्रेस का झंडा थाने रखने की बुनियाद पे जो हमारे नौजवान साथी शाहनवाज चौधरी को नायब सदर का मनसब जो अता किया, आप सबको उसके लिए मुबारकबाद। शाहनवाज चौधरी दो के आप लोगों के वास्ते आपका ये गमखान है,
शिया फेडरेशन की सूबाई सदर आशिक खान की हिदायत पर फेडरेशन के कारकुनान की टीम ने मोरी गुरसाई के समीरवाला में मकान की छत के नीचे दब कर जान बहक होने वाले रियाज हुसैन शाह के लवाहिकीन से मुलाकात की, किया इजहार ताज़ियत। नाजरीन, सरहदी जिला पुंछ के मेहंडर के गांव मोरी गुरसाई के मोहल्ला समीरवाला में एक दिलदोज हादसा में सैयद रियाज हुसैन शाह अपने मकान की छत के नीचे दब कर जान बहक हो गए थे, जबकि उनकी अहलिया और 2 दीगर अफराद खाना जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज राजौरी मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। मरहूम निहायत ही मुफलिस शख्स थे और मेहनत मुशक्कत करके अपने घर का निज़ाम चला रहे थे। ताहम मरहूम के इंतकाल से उनके अफराद खाना बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ शिया फेडरेशन के सूबाई सदर अलहाज आशिक हुसैन खान की हिदायत पर ज़िला सदर अलहाज किफ़ायत हुसैन सूफ़ी की क़यादत में फेडरेशन के ओहदेदारान की एक टीम, जिसमें सैयद फ़िदा हुसैन रिजवी, सैयद आबिद हुसैन सफ़ी, अलहाज इरशाद हुसैन सूफ़ी और दीगरान शामिल हैं, ने समीरवाला पहुंचकर मरहूम के अफराद खाना से मुलाकात की और मकान का जायज़ा लिया। इस मौका पर अलहाज सैयद अजीज़ हुसैन जाफरी के अलावा इलाका की दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी, जहां अंदाज़ा लगाया गया कि मकान की तामीर, ज़ख्मी अफराद के इलाज मुआवजा और उनके बच्चों की तालीम व तरबियत और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उनको अच्छी खासी रकूमात की ज़रूरत है। इस दौरान अलहाज किफ़ायत हुसैन सूफ़ी और दीगरान ने मोमिनीन से अपील की है कि वह अपनी हलाल कमाई से मरहूम के अहले खाना की दिल खोल कर इमदाद करें, ताकि वो इस मुश्किल घड़ी में थोड़ी राहत हासिल कर सकें। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से भी अपील की है कि वो ऑफिसरान की एक खुसूसी टीम तश्कील दें, जो मरहूम के घर जाकर नुकसानात का तखमीना लगाएंगे और उसके बाद मुतासरा कुंबे की भरपूर इमदाद की जाए। मेंढर में ट्रैक्टर हादसा, 2 अफराद जख्मी। सब जिला अस्पताल मेंढर में इब्तिदाई इलाज के बाद एक को जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया। आज मार्निंग को एक ट्रैक्टर ट्राली का चुंगाव में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 बंदे सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। एक का नाम मोहम्मद साकिब सन ऑफ मोहम्मद फ़कीर है, उम्र 21 ईयर्स, और दूसरे का नाम इब्रार अहमद सन ऑफ मोहम्मद यूनुस है। ये चित्राल के रहने वाले हैं और चुंगा के मुकाम पे इनका एक्सीडेंट हुआ। एक अंडर ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट है, दूसरा हमने यहाँ से रेफ़र कर दिया है राजौरी, क्योंकि उसको काफ़ी क्रिटिकल इंजरीज, ब्लंट ट्रामा चेस्ट और एब्डामन है, तो इसको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए हमने मेडिकल कॉलेज में यहाँ से रेफर किया। मौलाना बशारत सखाफी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद, इंतजामिया की जानिब से मंशियात मुखालिफ इकदाम की सराहना, नौजवानों को मंशियात से दूर रहने की अपील। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये लानत बहुत तेज़ी के साथ हमारे समाज में फैल रही है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और उसके साथ जितनी हमारी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत बड़ी इस बिदत को और इस लानत को रोकने के लिए एफ़र्ट्स हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये चीज़ कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि कहीं ना कहीं हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है, हमारे मुल्क के जो दुश्मन लोग हैं, वो हमारे मुल्क को कमज़ोर करने के लिए बॉर्डर से इस किस्म की हरकतें करवा करके हमारे मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। और तेज़ी के साथ हमारा यूथ जो है, हमारे बच्चे इस लानत के अंदर मुलविस हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, बल्कि उनकी बहुत कीमती जानें वो भी ज़ाया हो रही हैं, सोशली वो तबाह हो रहे हैं, इकनॉमिकली वो हमारे बच्चे जो है वो जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, और पूरा समाज तबाह व बर्बाद हो रहा है। इसलिए अगर इस लानत को हम रोकना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पर सबसे जो पहला रोल है वो पेरेंट्स का है।
क्योंकि जब माँ बाप बच्चों को घर से अच्छी दिशा दिखाएंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की अच्छी तालीम और तरबियत उनको देंगे, तो फिर दूसरे जितने दूसरे सोर्सेज हैं उनकी जो ताकत है, उनकी क़ुव्वत है, वो भी इसमें इस बिदअत को रोकने में मददगार साबित होगी। इसलिए मैं सबसे पहले अपने नौजवान बच्चों के वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो इस वक्त हमारे बिलखुसूस तालीमी इदारे जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके अंदर हमारे बच्चे जब जाते हैं तो बच्चों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है कि मैंने अपने बच्चे को अगर किसी बाहर किसी कॉलेज में बीटेक के लिए, एमटेक के लिए या उसके अलावा किसी जो है वो हायर एजुकेशन के लिए भेजा है, तो मेरा बच्चा हायर एजुकेशन के नाम पे कहीं ड्रग्स में इन्वॉल्व तो नहीं है। इस पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। और फिर जब माँ बाप अपने बच्चों को प्रॉपर वे में तरबियत करेंगे, उनको समझाएंगे इसका नुकसान क्या है, तो मैं समझता हूँ कि इस पे बाकी तरफ से भी रोकथाम लगाने के साथ साथ इस चीज़ को जो है वो रोका जा सकता है। तो मुशर्रफ साहब, आप एक सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं हर जगह, तो अपने दर्स भी चला रहे हैं, स्कूल में भी चला रहे हैं, तो जो हमारे लोग जो हैं दूर दराज के लोग हैं उनको भी किस तरह का यहाँ पे पैगाम है? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाम से, तमाम आवाम से, लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है, खासकर मैं कहूँगा हमारा जो पुलिस। गांदरबल में अवामी इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से बेघरों को जमीन अलाट करने के इकदाम पर किया शुक्रिया अदा। जम्मू कश्मीर मूवमेंट के डेफ प्रेसिडेंट यहाँ होगा गामी खटाना साहब, और इसका हेल्थ यहाँ है ताज साहब। 2023 में बहुत बड़ा फैसला हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है जनाब मनोज सिन्हा साहब, जो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएल कैटेगरी को 5 मरला ज़मीन, जो लैंडलेस है, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, देने का ऐलान किया है। अभी तक गांदरबल में भी कम से कम कोई 300-400 फैमिलीज को इसका फ़ायदा हुआ। और जो पार्टियां, जो सियासतदान आज तक ये कहते रहे कि जी बाहर के लोगों को यहाँ आके बसाया, उनके लिए एक साजिश के तहत यहाँ किया गया, अपने टाइम पे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब आप भी यहीं पे देख रहे, हम भी यहीं पे देख रहे, हमारे गांदरबल में तो कोई एक भी नहीं बाहर का आया। आपकी नज़र में है कोई? ये नहीं है कि सिर्फ गांदरबल टाउन का बच्चा पढ़े, मेरा शौक है कि बाबा दरिया दीन का भी बच्चा आला तालीम हासिल करके किसी भी मुकाम में अपने ज़िले का, अपने इलाके का, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। तो दोस्तों, आपको भी अब सोचना है, तो इसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जो खुद जमीन से उठ के आया हो, तो पता होगी कि आपके घरों में कितनी गुर्बत है, कैसे मामलात है, ये आपका दर्द दिल बनता है। खसूसन यहाँ हम डीसी साहब से भी ये मसला उठाएंगे ताकि इनको ये 5 मरला ज़मीन और PMAY केस मिले। और जो एक इनकलाबी कदम हमारे LG साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब ने लैंड टू टिलर के बाद बहुत बड़ा फैसला लिया, जो हमें ज़मीनें यहाँ जो बेघर लोग हैं, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको मिल रही है। और जो यहाँ पे कुछ सियासतदानों ने अपनी सियासत गरमाने के लिए ये तासुर दिया था कि बाहरी लोग यहाँ आके बस रहे हैं, जो उनको 5 मरला। और मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो जो सेंसस है, जो 2014 का सेंसस है, जिस पे आज PMAY के केसेस हो रहे, तब तो कोई यहाँ बाहरी नहीं था, तो न तो कोई था ऐसे। तो ये खाली सियासत कर रहे हैं, इनकी अपनी दुकानें बंद आती हुई नज़र आ रही है, तो ये लोगों के मुश्किलातों में और इजाफा करना चाहते हैं। ये हमने देखा, तो हम इनसे लोगों को खबरदार करना चाहते हैं और उनसे गुजारिश भी करना चाहते, खुदा के लिए ऐसे चीज़ों पे जहाँ गरीब लोगों के रोजी रोटी का, आशियानों का मसला हो, इन पे सियासत ना करे। इनको अपना आप तो अपने टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाए, इनको तो अपना गुजर बसर करने दीजिए और इनको तो अपने अयाल का देखने दीजिए। हमारे यहाँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात करूँ, कोई 200-300 लोगों को अभी तक PMAY के केसेस में ज़मीनें मिली है।
बाहर का तो हमने एक भी नहीं देखा, जो भी है गांधरबल का ही है या जो यहाँ बस की है। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ फारफलंग एरिया में इस बस्ती में आज आए थे, तो ये देखने, और हमने यहाँ पे एक बॉडी भी तश्कील दी जो जनाब गुलाम अहमद डार साहब हमारे यहाँ इसकी सरबराही कर रहे हैं इस हल्के में, और जो यहाँ के हमारे नोमैड्स हैं इनकी भी हमने यहाँ नुमाइंदगी दी और इनके साथ रब्ता रहेगा, और आने वाले वक्त में हम यहाँ आला हुकामों को भी लेके आएंगे ताकि जो हमने यहाँ मसले देखे उनका बहुत जल्द अजाला हो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सोरबल कोइनबल पामपुर में इजलास मुनक्कद किया। अल्ताफ बुखारी और दीगर लीडरान ने अवामी इज्तिमा को किया खिताब। कश्मीर अपनी पार्टी आगे चलो, जम्मू कश्मीर रवायती सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP चीज हासिल करने खतर जम्मू कश्मीर में चीज सच बोलने की हिम्मत है अल्ताफ बुखारी में, और इसलिए अल्ताफ बुखारी 2020 में निकला। मैं दिल्ली को भी कहता हूँ इस तरह इक़्तिदार खतर की दिल वाले के पता अशकोर सौदा के इक़्तिदार अशकोर तम साथ सौदा के अजदी यूरोपी अशकर रिकंसिलिएशन आज तो बहुत मारदार बहुत खून बहा है जम्मू कश्मीर के लोगों ने। हम रिकंसिलिएशन के लिए दिल्ली गए, हमने कहा जो फातिहा होता है वो नहीं जाता है, जिसने हारा होता है वही जाता है। ऐसे कमजोर लोग मजबूत गए और बाबा रिकंसिलिएशन मारदार के अमन अमान खराब के, मगर अभी भी हमें दिल्ली से वो जवाब तो नहीं मिल रहा। आज तक भी दिल्ली से कोई रिकंसिलिएशन की बात तो नहीं हो रही है। आज भी हमारे नौजवानों को पकड़ कर बंद है, अगर बंद नहीं है आज भी हमारे नौजवानों के पासपोर्ट बंद किए जाते हैं। आज भी हमारे नौजवान जो इंटरव्यू पास करते हैं या कहीं से एग्जाम में कामयाब हो जाते हैं, नौकरी उनको मिल जाती है, उनको नौकरी में बैठने नहीं दिया जाता। क्या खता है उन्हें? यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान जब दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, बेंगलोर जाता है, हमें पता नहीं होती है कहाँ उसको कौन पकड़ेगा। ये कब बंद होगा? वज़ीर आज़म साहब, होम मिनिस्टर साहब, आप तो कहते हैं हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत फिक्र है, वो फिक्र कहाँ हमें दिखती है? हमें तो कहीं नहीं दिखती है। आज भी शक की नजर से देखा जा सकता है। और कितना बिहेव करेगा ये जम्मू कश्मीर का वासी? कब तक बिहेव करेगा? यहाँ तो मुल्क के हिस्सों में बिजली के लिए लोग सड़क पे आते हैं, राशन के लिए सड़क पे आते हैं, पानी के लिए सड़क पे आते हैं। कश्मीरी तो अपना बिजली के लिए सड़क पे आता है, क्यों बिजली देखी ही नहीं जाती है। ये 14 घंटे बिजली आसान, ये राशन जो राशन दी जाती है उसमें आप देखिए क्या गुजारा हो सकता है, तो चावल खाने वाले लोग। पानी नहीं था इस बार पानी, लेकिन लोग बर्दाश्त करते हैं, सड़क पे नहीं आते कि अमन अमान खराब ना हो जाए। वहां से सिला क्या मिलता है? कहीं पे कोई अगर